नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हार्दिक स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। आज बात करते हैं एकादशी कब की पड़ रही है। एकादशी बता दें 5 तारीख को ही रखी जाएगी ये व्रत। एकादशी 5 जुलाई को पुत्रदा एकादशी का व्रत ये रखा जाएगा। ये व्रत बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुण्यदायी है। व्रत के दिन हमें पूरा दिन निराजल रह के व्रत रखते हैं, लेकिन पूरा दिन निराजल गर्मियों का सीज़न है। आपके शरीर का क्षमता जैसा हो वैसे ही व्रत रखना, क्योंकि इस व्रत में फल जल शरबत लेकर के ही ये व्रत रखा जाता है। तो ऐसे ही रखना, क्योंकि एकादशी के दिन हमें वृक्ष के पेड़ के पौधे पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन हमें चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत बहुत ही अच्छा। एकादशी के दिन हरि विष्णु का पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की पूजा भी होती है। एकादशी के दिन हमें तुलसी जी को टच नहीं करना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। तुलसी माता ये व्रत अपने ठाकुर जी के लिए रखती हैं। यदि उन तुलसी के वृक्ष में यदि हम जल चढ़ाते हैं तो उनकी व्रत खंडित हो जाती है। तो इसलिए माँ तुलसी को टच नहीं करना है। तुलसी का व्रत एकादशी के दिन पीपल की वृक्ष का पूजा करना चाहिए। पीपल का वृक्ष के जल चढ़ाते समय उस जल में अक्षत डाल करके ही पीपल के वृक्ष का पूजा किया जाता है। यदि एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष का पूजा यदि हम करते हैं तो हमारे पुत्रों की उन्नति होती है, घर में कारोबार अच्छा होता है। लेकिन पीपल के वृक्ष की ही पूजा मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को नहीं छूना चाहिए। तुलसी के पौधों को संध्या के समय दीपक जला कर के पूजा कर लेना चाहिए, दूर से पूजा कर लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भी व्रत रखती हैं। संध्या के समय हरि विष्णु को दीपक जला करके देसी घी का रखना चाहिए। यदि आपके सुबह उठ करके गंगा नदी सरोवर में नहा करके, यदि आपके पास गंगा नदी पास में है तो नहा लेना, नहीं तो नहाने वाले पानी में गंगा जल डाल करके नहा लेना चाहिए और हरि विष्णु का पूजा पाठ करना चाहिए। पीले वस्त्र से ही पहन के हरि विष्णु का पूजा करना चाहिए। उस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए एकादशी वाले दिन, क्योंकि उस दिन हमारे पितरों की उन्नति होती है, पितरों को दर्पण मिलता है। तो इसलिए हमें हरि विष्णु का पूजा पाठ करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी की चुगली चपाटी नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमेशा अपने भजन कीर्तन करते रहना चाहिए हरि विष्णु का, क्योंकि जब एकादशी का व्रत हम रखते हैं, जिस दिन व्रत रखते हैं उस दिन हमें अनाज का बिल्कुल ही नहीं दान देना चाहिए। उस दिन हमें फल का दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए, दूध का दान देना चाहिए और शरबत का भी दान देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ का दान देने से हमें पुण्य मिलता है। क्योंकि व्रत वालों को यदि हम कोई चीज़ फल फूल का दान देते हैं तो अति उत्तम होता है और कल्याण होता है। तो एकादशी के दिन हमें कोशिश रहे कि हम अनाज का दान ना दें। हाँ, एकादशी के पारण के दूसरे दिन यदि हम नहा धो करके सुबह जल्दी उठ करके हम यदि सीधा छू करके, पहले सीधा रख के तभी नहाना चाहिए, सीधा छू करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दान देने से उसमें द्रव्य भी रखना चाहिए सीधे में, तब दान देना चाहिए, अति उत्तम होता है। एकादशी के दिन हमें किसी की चुगली चपाटी नहीं करनी चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन हमें भजन कीर्तन पूरा दिन ही करते रहना चाहिए, यही हमारे पूरे फल मिलता है। व्रत वाले दिन हमें किसी को बिल्कुल ही किसी से नाराज़ नहीं होना चाहिए, किसी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि आज एकादशी है, आज एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन हमें दान पुण्य करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए। ये सब चीज़ें अपने बच्चों में ज़रूर संस्कार डालना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि एकादशी के दिन, इस बार एकादशी जिस दिन पड़ रहा है उस दिन मंगलवार है, तो हम पीपल के वृक्ष का पूजा कर सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।